हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम सीखेंगे कोणों से संबंधित उनके प्रकार और किस प्रकार के क्वेश्चन कोण में बनते हैं, एंगल्स में बनते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यह जो कोणों के प्रकार, कोण, एंगल्स, ये सब चीज़ हैं, ये सभी के लिए आना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी कक्षा में हो, 8th में हो, 12th में हो, या आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात आती है कोण किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि दो किरणें हैं। एक किरण है ओ ए और एक किरण है ओ बी। जब दो किरणें एक ही पॉइंट से निकलती हैं, जब दो किरणें ओ ए ओ बी, या कोई भी नाम आप इसे दे सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन होने वाली है वो क्या, कि वो एक ही बिंदु से निकलती हों। जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो जो उनका निकलने वाला बिंदु है उस पर एक इस प्रकार से आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और कोण को हम किससे, थीटा से डिनोट करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, मीन्स कोण के प्रकार के बारे में। हमारा जो पहला कोण है न्यून कोण। न्यून कोण जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं दोस्तों, हमारे साथ दोहराइए, एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स यानी होता है न्यून कोण। जैसे कि इस चित्र में दिया गया है कि ए ओ बी, कौन सा, ए ओ बी, कोण ए ओ बी क्या है, न्यून कोण है। अर्थात न्यून कोण किसे कहते हैं, जिन कोणों का मान 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, वो कोण क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, 30 डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया, 45 डिग्री का कोण हो गया, 55 डिग्री का कोण हो गया, या 75 डिग्री का कोण हो गया। या हम कहें कि जो कोण जीरो से बड़े, किससे, जीरो से बड़े और 90 डिग्री से कैसे हों, छोटे हों, वो कोण क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं दोस्तों, न्यून कोण कहलाते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स। दोस्तों, अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि न्यून कोण वो कोण कहलाते हैं जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है। अब हम बात करते हैं समकोण की। समकोण यानी राइट एंगल्स। कौन सा एंगल, राइट एंगल। जिन कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, एक ही होता है समकोण। 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसका ये चित्र है ए ओ बी। इस प्रकार से यदि खड़ी रेखा, दो खड़ी रेखाएं आपस में इस प्रकार से बनती हैं, तो इस प्रकार से जो एंगल बनता है वो कौन सा कोण कहलाता है, वो कोण कहलाता है समकोण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल, और जहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री होता है। दोस्तों, ये वाला एंगल बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो वो कोण कौन सा कहलाता है, समकोण कहलाता है। अभी तक हमने दो कोणों के बारे में जाना। जिन कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, न्यून, वो क्या कहलाता है, न्यून कोण। समकोण कौन कहलाते हैं, जिन कोण का मान 90 डिग्री हो वो कहलाते हैं समकोण। और इसके बाद तीसरा हमारा जो टाइप्स है वो है अधिक कोण। कौन सा कोण, अधिक कोण। अधिक कोण को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्स। दोस्तों, अपने साथ क्या रखिए, पेन रखिए और नोटबुक रखिए, जिसमें आप नोट्स करते जाएं, या यूँ कहें पहले समझ लें फिर नोट्स कर लें। तो अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, जिन कोणों का मान कितना, 90 डिग्री से ज़्यादा, किससे, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। ऐसे कोण कौन से कोण कहलाते हैं, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि 91 डिग्री 90 डिग्री से कैसा है, बड़ा है, और 180 डिग्री से कैसा है, छोटा है।
तो ये हमारे उदाहरण है 110, 120, 155 डिग्री। ये कौन से कोण कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं। फिर बात करते हैं चौथा कोण हमारा जो आया है, इसमें ऋजु कोण। ऋजु कोण मीन्स होता है स्ट्रेट एंगल्स। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल, यानी एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। इसी कोण को हम कहते हैं सरल कोण। कौन सा कोण? सरल कोण, यानी सरलता से बन जाए। जैसे कि ये लाइन है, तो इस लाइन पर जो इस प्रकार का एंगल्स बनता है वो क्या कहलाता है? 180 डिग्री। यानी सरल कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिर बात करते हैं वृहत कोण की। वृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, जिन कोणों का मान 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे कि 215, 316 या 185 एक ऐसे कोण हैं, वृहत कोण हैं। दोस्तों एक बात आपके लिए हम बता देते हैं, जैसे कि ये 30 है और इस पर ये जो चिन्ह बना रहता है छोटा सा गोला, ये क्या कहलाता है? डिग्री। क्या कहलाता है? डिग्री। डिग्री, इसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे 30 डिग्री। और सामान्यतः जो कोण है उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों एक बार और समझेंगे इसे, क्योंकि समझाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपको लिए ज़रूरी एक ही बार में आप पढ़ें और याद हो जाए। कोण के बारे में हमने जाना, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। पहला हमारा कोण था न्यून कोण, जिनका मान 90 डिग्री से कम, जिनका मान 90 डिग्री वो समकोण, जिनका मान 90 डिग्री से अधिक, 180 से कम वो कोण अधिक कोण, जिनका मान 180 डिग्री होता है वो ऋजु कोण या सरल कोण, जिसका मान 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से क्या होता है? कम होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ और कोण के प्रकार हैं, जो जैसे कि पहला हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी पूरक कोण, जिससे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपके लिए इस प्रकार से एक चित्र दे दिया जाएगा ऐसा, और इसमें से एक लाइन खींच दी जाएगी, इसका मान दे दिया जाएगा। जैसे इसका मान दे दिया इसमें 35 डिग्री। क्या दे दिया? 35 डिग्री। आपसे बोला जाएगा ए वाला एंगल, आप इसे क्या करो? सर्च करो, इसे खोजो कि ये एंगल कितना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 90 में से क्या घटा देना है? 35 घटा देना है। शून्य के मान 10, 10 में से 5 गए 5, इधर आई हासिल, 9 में से 4 गया, बचा 5। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 55 डिग्री। तो सीधी सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूरक कोण वे कोण कहलाते हैं जिन दो कोणों का मान कितना हो? 90 डिग्री हो। यदि एक कोण 30 है तो दूसरा ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोण। संपूरक कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोनों, क्योंकि एक में मान कितना होता है? 90 डिग्री, और एक में मान होता है 180 डिग्री। आपके लिए जैसे कि ए इस प्रकार की क्या स्ट्रेट लाइन रहेगी, और इसमें से एक लाइन ऐसी निकलेगी, और आपसे कह दिया जाएगा इसका मान 40 है, तो इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, 180 में से 40 घटा देना है। तो 180 में से 40 घटाएंगे तो 140 आ जाएगा। दोस्तों इसे ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कोणों का रैखिक युग्म। दोस्तों हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और जैसा भी हमारा वीडियो आपके लिए लगता है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि किस प्रकार से आप हमारा वीडियो और किस प्रकार से और जानकारी चाहते हैं, क्या बेहतर चाहते हैं। दोस्तों गणित में हम यहाँ पर जो भी बता रहे हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ाते हो या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हों। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।